नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड से जुड़ी बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, गोविंदा और सुनीता के तलाक की असली वजह अब सामने आ चुकी है। रवीना टंडन ने ऐसे राज खोले हैं कि सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। आखिर वह कौन था जिसने इस रिश्ते को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई? क्या गोविंदा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में किसी और को जगह दे रखी थी, या फिर सुनीता ने खुद ही अपने रिश्ते का सौदा कर लिया? बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता गोविंदा, जिनकी एक्टिंग और डांसिंग के करोड़ों दीवाने हैं, इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इतने वर्षों तक संभाले गए इस रिश्ते का अंत आखिरकार हो ही गया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई इतनी चौंकाने वाली है कि हर कोई हैरान है। गोविंदा और सुनीता ने अपने 37 साल पुराने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया, मगर यह तलाक किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। इसके पीछे की वजहें इतनी चौंकाने वाली हैं कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री सकते में आ गई है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस खुशहाल दिखने वाले रिश्ते के पीछे इतनी बड़ी सच्चाई छुपी होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर इस तलाक की असली वजह क्या रही? क्या गोविंदा ने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की, या फिर सुनीता ने अपने पति के भरोसे को तोड़ दिया? क्या इस रिश्ते में कोई तीसरा आ चुका था जिसने इस शादी को तोड़ने का कारण बना दिया? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर यह रिश्ता पहले से कमजोर हो रहा था तो अब तक कैसे चला, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया? जब सुनीता ने तलाक की वजह बताई तो हर कोई चौंक गया। उन्होंने न सिर्फ गोविंदा की सच्चाई को उजागर किया, बल्कि ऐसे दावे किए जो बॉलीवुड में एक बड़े धमाके से कम नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह रिश्ता बाहर से जितना सुखद दिखाई देता था, असल में वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वहीं गोविंदा की ओर से भी ऐसे खुलासे किए गए जिन्हें सुनकर यकीन कर पाना मुश्किल है। क्या यह कपल पिछले कई वर्षों से केवल दुनिया को दिखाने के लिए साथ था, जबकि हकीकत में इनका रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका था? इस पूरे मामले में अब गोविंदा और सुनीता के बच्चे किसका पक्ष ले रहे हैं? क्या वे अपने पिता के साथ हैं, या फिर अपनी मां के समर्थन में खड़े हैं? आखिर इस रिश्ते को खत्म करने का असली दोषी कौन है? अगर आप 90 के दशक के फैन हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि गोविंदा कितने बड़े सुपरस्टार थे। उस समय उनका करियर आसमान छू रहा था। उनकी फिल्मों की दीवानगी इतनी थी कि थिएटर के बाहर लंबी कतारें लगती थीं। कुली नंबर 1, हसीना मान जाएगी, राजा बाबू, साजन चले ससुराल और दूल्हे राजा जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शामिल कर दिया था। उनकी एक्टिंग, टाइमिंग, डांस और एक्सप्रेशन इतने शानदार थे कि हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करना चाहता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनका करियर लगातार गिरता चला गया। धीरे धीरे उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पकड़ खो दी। कई लोगों का मानना है कि इसके पीछे उनकी कार्यशैली थी। सेट पर देर से पहुंचना, डायरेक्टर्स की बात न मानना, शूटिंग के दौरान मनमाने बदलाव करवाना और को स्टार्स के साथ अनबन जैसी बातें उनके करियर के गिरने की वजह बनी। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि गोविंदा के करियर में आई गिरावट की एक बड़ी वजह उनकी निजी जिंदगी भी थी। उनकी पत्नी सुनीता चाहती थीं कि गोविंदा सिर्फ उनकी बात माने। उन्होंने कई बार गोविंदा को बड़ी फिल्मों में काम करने से रोका, क्योंकि उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट या को स्टार पसंद नहीं आते थे। इस वजह से गोविंदा के पास अच्छे प्रोजेक्ट्स की कमी होने लगी। जब इस मुद्दे पर बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन से सवाल किया गया तो उन्होंने गोविंदा का समर्थन करते हुए कहा, गोविंदा बहुत अच्छे इंसान हैं, बस हालातों ने उन्हें बुरा बना दिया है। उनकी अधिकतर फिल्में हिट रही हैं और उनका टैलेंट बेजोड़ है। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि गोविंदा की जिंदगी में किसी और महिला की एंट्री हो चुकी थी। वे अक्सर शूटिंग के बहाने उस महिला से मिलने जाते थे। जब सुनीता को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस पर नजर रखवाई, और जब सच्चाई सामने आई तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई गोविंदा किसी और महिला के साथ रिश्ते में थे? कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि उनका अफेयर बॉलीवुड की एक नई अभिनेत्री के साथ था, जिसका नाम अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि गोविंदा और रानी मुखर्जी के बीच करीबी संबंध थे। हालांकि दोनों ने हमेशा इस खबर को गलत बताया। जब गोविंदा ने सुनीता पर आरोप लगाए
तो सुनीता भी चुप नहीं रहीं। उन्होंने कहा कि गोविंदा केवल एक अच्छे कलाकार थे, लेकिन निजी जिंदगी में वे गैर जिम्मेदार थे। सुनीता के अनुसार गोविंदा अपनी आर्थिक स्थिति को सही तरीके से नहीं संभाल पाए। उन्होंने गलत निवेश किए, जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब सवाल यह भी है कि उनके बच्चे किसका पक्ष ले रहे हैं। गोविंदा और सुनीता के 2 बच्चे हैं, टीना आहूजा और यशवर्धन आहूजा। रिपोर्ट्स की माने तो उनकी बेटी टीना अपनी मां के करीब है, जबकि यशवर्धन अपने पिता का समर्थन कर रहे हैं। टीना का कहना है कि उनकी मां ने हमेशा परिवार को जोड़कर रखा, लेकिन अब वह और सहन नहीं कर सकती। वहीं यशवर्धन को लगता है कि उनके पिता को गलत समझा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि यह विवाद यहीं थम जाएगा या फिर और बड़े खुलासे होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि सुनीता अभी और बड़े राज खोल सकती हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास गोविंदा की हरकतों के पुख्ता सबूत हैं और सही समय आने पर वे इन्हें सार्वजनिक करेंगी। वहीं गोविंदा ने कहा है कि उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है और अब वे अपने करियर पर दोबारा ध्यान देना चाहते हैं। कभी बॉलीवुड के सबसे मजबूत माने जाने वाले इस रिश्ते का अंत हो चुका है। यह दिखाता है कि जब किसी रिश्ते में भरोसा खत्म हो जाता है तो कुछ भी संभव है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गोविंदा फिर से इंडस्ट्री में अपनी खोई हुई पहचान बना पाएंगे या फिर यह विवाद उनकी छवि को और नुकसान पहुंचाएगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या गोविंदा ने सही किया या सुनीता का पक्ष ज्यादा मजबूत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह खबर दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक करें